अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, राकिब हियर। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 की मैथ में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट लेंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेट दिए हुए हैं। देखें आप, ए बी सी एंड डी, ये 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो आपने इसमें एडिशन करनी है, ठीक है। एडिशन के क्वेश्चन हैं ये। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के। तो सबसे पहले आपने देखें, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, ए प्लस 1 1 1 और 1। ये एक आपको जो है सेट दिया हुआ है, ठीक है, मैट्रिक्स। इसमें ए को प्लस करना है और ए की वैल्यू क्या है, -1 2 और 2 और 1। तो ए की जगह ये वाला मैट्रिक्स हमने लगाना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी है। ए की जगह ये मैट्रिक्स लगाएं तो -1 2 2 और 1, ठीक हो गया। फिर बीच में ये प्लस है और फिर आगे ये मैट्रिक्स है 1 1 1 एंड 1। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कि इनको आपस में प्लस कर ले। जैसे -1 + 1, -1 + 1, फिर 2 + 1। मतलब फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ, फिर सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ, थर्ड एंट्री को थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री को फोर्थ एंट्री के साथ प्लस करना है। तो -1 + 1, 2 + 1, 2 + 1 और 1 + 1। तो देखिए सिंपली इसका आंसर ये -1 और 1 ये आपस में कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 2 और 1 कितना होता है, 3। 2 और 1 कितना होता है, 3। और 1 और 1 कितना होता है, 2। तो ये जो है ये आपके पास आंसर है, ठीक है। इस तरह आपने इसको सिंपली जो है वो ऐड कर देना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2, वो क्या है, वो है b प्लस, और जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, -2 और 3। तो इनको आपस में आप जो है वो प्लस करते हैं। तो आपके पास जो बी सेट ऊपर दिया हुआ है वो ये वाला है, 1 और -1। तो आपने सिंपली क्या करना है, बी की जगह बी वाला मैट्रिक्स लिखना है। तो 1 और -1, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिखा, ये ऊपर दिया हुआ है। फिर आगे प्लस करना है इसमें क्या, ये वाला सेट। तो ये क्या है, -2 और 3। तो आप बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हम इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ प्लस करना है, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ। तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट एंट्री 1 और ये प्लस माइनस कितना होता है, क्या होता है, माइनस और 2 और -1 और +3। तो अब क्या हो जाएगा, अगर आप -2 में से 1 को निकालें तो क्या आंसर आता है, -1, और +3 में से 1 को निकालें तो क्या आता है, +2। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने ये बाकी सारे सवाल भी करने हैं। इसके क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं, जो है हमारे पास C प्लस -2 1 एंड 3। सही हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हमने क्या करना है, और क्वेश्चंस की तरह सी की जगह सी वाली वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। तो सी जो है वो उसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो सी की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 1 -1 और 2। ये हमने सी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की। आगे हमारे पास है प्लस, और ये इसकी वैल्यूज़ जो ये मैट्रिक्स दिए हुए ये क्या है, -2 1 एंड 3। तो अब इन सारी एंट्रीज को आपस में आप ऐड कर लो। तो किस तरह ऐड होगा, देखें, 1 -2 1 -2 मतलब फर्स्ट एंट्री के साथ हो जाएगी। फिर -1 + 1 और थर्ड एंट्री के साथ 2 + 3। तो ये देखिए ये सारी एंट्री आपस में हो गई। इनको मज़ीद सॉल्व कर लें तो -2 में से अगर 1 जाएगा तो क्या रह जाएगा, -1, +1 -1 कट जाएंगे तो आपस में क्या रह जाएगा, 0। 3 और 2 कितना होता है, 5। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। सही हो गया। अब स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 4 जो है वो है D प्लस, और जो वैल्यूज़ आगे दी हुई हैं वो दी हुई हैं 0 1 0 2 0 एंड 1। तो अब आपने जस्ट क्या करना है कि ये जो D है, इस D की जगह जो ऊपर वैल्यूज़ दी हुई थी, ठीक है, उस D की वैल्यू पुट करनी है। तो D की वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं, D की वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 2 एंड 3, -1 0 और 2। इसमें प्लस करना है जो उन्होंने आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, 0 1 0
201। तो आप इसको एंट्रीज की बेसिस पे फर्स्ट एंट्री के साथ सेकंड थर्ड फोर्थ के 5 फिफ्थ और 6 के साथ, ठीक है, प्लस करनी है। तो सिंपली प्लस करें आप, कौन सा, इतना मुश्किल तो नहीं है। 1 + 0, 2 + 1, 3 + 0, -1 + 2, -1 + 2, 0 + 0 और 2 + 1। तो ये आपके पास हो गई। अब इसका आंसर निकाल लें तो 1 + 0 1 ही होता है, 2 + 1 3 होता है, 3 + 0 3 होता है। 2 में से -1 को निकाल लेंगे तो 1 रह जाएगा, और 0 0 0 होता है, और 2 और 1 कितना होता है 3। तो ये आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अब इससे नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 5, उसकी जानिब हम चलते हैं। तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास जो है वो क्या है, तो देखिए पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 2a। तो अब आप देखें इसमें मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गई है। क्या शुरू हो गई है, मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। अब इसमें प्लस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो सिंपली आपने क्या करना है, 2 के साथ a का जो सेट उसने दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो a का सेट उसने क्या दिया हुआ है, देखो -1 2 और 2 और 1। तो इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई का रूल मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीप्लाई इस तरह करना है कि 2 को पहले -1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें मैं इसी तरह कर रहा हूँ, देखें 2 × -1, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 1, ठीक है। इन सब के साथ 2 को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद आंसर लिख लें। तो 2 को 1 से -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 को 1 से करेंगे तो 2। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया है, ठीक है। देखें 2 को -1 से किया तो क्या आ गया, -2, 2 को 2 से किया तो क्या आ गया 4, फिर 2 को 2 से किया तो क्या आ गया 4, और फिर 2 को 1 से किया तो क्या आ गया 2। तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर -1 और b, मतलब कि b के साथ आपने -1 को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको b का सेट मालूम है और -1, और b का सेट हमारे पास क्या है, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 और -1। तो सिंपली अब आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इस 1 को -1 से करें आप तो ये हो जाएगा -1 × 1, और -1 को -1 से तो -1 × -1, ठीक हो गया। ये आपने सिंपली मल्टीप्लाई किया। अब -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो -1 होता है, और -1 और -1 को मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 1 1 * 1। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 1 माइनस का और नीचे प्लस का 1, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आता है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 आप देखें, इसमें जो पार्ट नंबर 7 है वो क्या है, वो है -2 और c। -2 को c से मल्टीप्लाई करना है। तो c सेट उसने ऊपर आपको दिया हुआ है, और -2 को आपने मल्टीप्लाई करना है c से। तो c मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 और 2। तो अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर ले, -2 को हर एंट्री के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करें। तो ये हो जाएगा -2 × 1, फिर -2 × -1, और फिर -2 × 2। तो ये आपने इस तरह अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसका आंसर लिख देना है। तो ये हो जाएगा -2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, -2। -2 को -1 से करोगे तो +2 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -2 को +2 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 8 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 देखें। पार्ट नंबर 8 है 3D। अब मतलब कि आपने सेट D के साथ, मतलब मैट्रिक्स D के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, 3 को। तो 3 और D वाला जो है मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ, 1 2 3 एंड -1 0 एंड 2। तो सिंपली आपने हर किसी के साथ आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, फिर हो जाएगा 3 × -1, 3 × 0 एंड 3 × 2। अब आपने हर किसी के साथ इस 3 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका आंसर लिख लें। आंसर क्या आ जाएगा, 3 × 1 तो 3, 3 × 2 तो 6, 3 × 3 तो 9, 3 × -1 तो -3, 3 × 0 तो 0, 3 × 2 तो 6। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास जो है वो आंसर आ गया। एक हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया, स्टेप नंबर 9। तो वो भी हम कर लेते हैं। वो हमारे पास स्टेप नंबर 9 जो है वो है 3C। तो अब इसमें आपने क्या करना है कि सिंपली जिस तरह आप
जो है और वैल्यूज़ पुट कर रहे थे, 3 के साथ सी की मैट्रिक्स की वैल्यू जो उसने दी हुई हैं वो पुट कर दें, और सी की क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 -1 एंड 2। ठीक है, अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना, 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, और 3 को -1 से करो तो -3। इसको आप यहाँ पर मज़ीद सॉल्व इस तरह करो, 3 × 1, 3 × -1, 3 × 2। इधर इसका आंसर लिख लो, 3 1 ज़ार 3, 3 -1 ज़ार -3, और 3 2 ज़ार 6। तो ये इसका सिंपली क्या आया, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 1.3 का ये कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सर आकिब हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास क्लास 9 की मैथ में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमने स्टार्ट करना है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हम जो है वो क्या करेंगे, इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स हैं, देखें जो ये ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपको ब्रैकेट्स के अंदर जो आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं ना, इनको आप पहले सॉल्व करते हो। ठीक है, और इन मैट्रिक्स को आपस में आपने ऐड करना है, तो हम इनको ऐड करते हैं। देखें 1 + 0 मतलब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, 0 + 2, फिर थर्ड को थर्ड के साथ तो 0 + 3, फिर 4 को 4 के साथ तो 1 + 0। इस तरह आपने एडिशन करनी है प्लस, और ये वाला सेट इसी तरह आएगा मैट्रिक्स 1 1 1 एंड 0। अब हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो 1 + 0 1, 0 + 2 कितना होता है, 0 + 2 2 होता है, 0 + 3 कितना होता है 3, और 1 + 0 कितना होता है 1। अब इसके अंदर आपने प्लस करना है इस सेट को 1 1 1 और 0। जिस तरह हमने ये दोनों आपस में प्लस किए थे, इसी तरह ये दोनों अब आपस में प्लस करने हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 1 + 0। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 + 1 कितना होता है 3, और 3 + 1 कितना होता है 4, और 1 + 0 कितना होता है 1। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एडिशन करना समझ आई होगी। तो हमने सारे पार्ट्स इसी तरह करने हैं। तो अब इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 1 0 0 1 प्लस, और फिर ब्रैकेट, और फिर ब्रैकेट के अंदर आपने मैट्रिक्स लिखना है 0 2 3 और 0, ब्रैकेट क्लोज, मैट्रिक्स क्लोज, फिर नेक्स्ट माइनस, और फिर मैट्रिक्स है 1 1 1 एंड 0, फिर ब्रैकेट। तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको पहले स्टूडेंट्स बताया है कि हम पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सेट इसी तरह आएगा 1 0 0 और 1 प्लस। अब इनको आप आपस में माइनस करो। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में प्लस था तो इसमें माइनस है, तो क्या करोगे आप 0 - 1, 2 - 1, 3 - 1 और 0 - 0। तो अब क्या होगा कि ये वाला मैट्रिक्स उसी तरह आएगा 1 0 0 और 1 प्लस। इस मैट्रिक्स का आंसर निकालते हैं, 0 - 1 तो कितना होता है -1, 2 - 1 कितना होता है 1, 3 - 1 कितना होता है 2, और 0 - 0 0 ही होता है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में आपने प्लस करना है। तो आप इसको प्लस करते हो, ये क्या हो जाएगा 1 - 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए 1 - 1, और 0 + 1, 0 + 2 और 1 + 0। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 - 1 कितना होता है 0, 0 + 1 कितना होता है 1, 0 + 2 कितना होता है 2, और 1 + 0 कितना होता है 1। तो यही आपके पास इसका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 जो है वो क्या है, वो है
2 3 1, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, और फिर ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स है 0 1 0 2 माइनस 2 2 2 और ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हमने आप सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स जो ब्रैकेट वाले हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ये इसी तरह आएगा, ये आएगा 2 3 1 प्लस, तो ये ब्रैकेट वाले 1 माइनस 2, अब ये बीच में माइनस है तो इसका मतलब ये माइनस करना है। 1 माइनस 2 0 माइनस 2 2 माइनस 2, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो इसी तरह आएगा 2 3 1 और प्लस। अब आपने इनको सॉल्व करना है। तो 1 माइनस 2, अब माइनस 2 बड़ा है तो माइनस 2 में से जब 1 जाएंगे तो माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 0 माइनस 2 तो माइनस 2, और 2 माइनस 2 कितना, 0। अब आपने इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 2 और 1 प्लस 0, क्योंकि ये आपस में हो प्लस रहे थे क्योंकि बीच में प्लस है, लेकिन जिनके साथ माइनस का साइन आता है ना तो फिर वो माइनस ही आता है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। इसलिए 2 माइनस 1 3 माइनस 2 और 1 प्लस 0, क्योंकि 0 के साथ कोई साइन नहीं था तो इसीलिए। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 3 माइनस 2 1 1 प्लस 0 मतलब 0, ये इसका क्या आएगा 1। तो ये आपके पास जो है वो आंसर है। इसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है जो हम सॉल्व करेंगे, और पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 1 2 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 2 प्लस 1 1 1 2 2 2 3 3 एंड 3। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। सिंपली बीच में प्लस है तो इसका मतलब इनको आपस में आपने प्लस ही करना होगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये है 1 प्लस 1, ठीक हो गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 1। अब ये है माइनस 1 और ये है प्लस 2, तो माइनस 1 प्लस 2, फिर माइनस 1 प्लस 2 और फिर माइनस 1 प्लस 2, फिर है 0 प्लस 3 1 प्लस 3 2 प्लस 3। इस तरह आपने इसको लिख लेना है। उसके बाद इसको जब आप मज़ीद सॉल्व करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 3 प्लस 1 कितना होता है 4। अब ये 2 बड़ा है ना तो 2 में से 1 गए तो कितना रह गया 1। ये 2 बड़ा है तो 2 में से 1 गए तो 1, 2 में से 1 गए तो 1, क्योंकि ये प्लस 2 है और ये माइनस 1 है। इसी तरह 0 प्लस 3 कितना होता है 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या है आंसर। इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की जानब चलेंगे जो कि हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 5 है। शीट ख़त्म हुई तो नेक्स्ट शीट पे कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर हमारे पास कौन सा है 5। और पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 3 1 एंड 2, फिर है हमारे पास प्लस और फिर नेक्स्ट 1 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 0 0 2 और माइनस 1। तो इसको हमने अब सॉल्व करना है। तो ये तो मुझे पता है कि अब आप इस काबिल हो चुके होगे इतने सवाल करने के बाद कि आप इसको 80% खुद कर भी सकते हो। तो क्या करना है 1 प्लस 1 2 प्लस 0
3 माइनस 2, अब प्लस माइनस आ गया ना तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 माइनस 2, फिर 2 माइनस 2, 2 और ये प्लस माइनस है तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, 3 माइनस 1, 1 प्लस 0, 3 प्लस 0, 1 प्लस 2, 2 माइनस 1, तो ये हो गया। अब इसको आप मज़ीद सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 प्लस 0 2, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 2 3, 2 माइनस 1 1। तो स्टूडेंट ये आपके पास इसका आंसर आया है। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, वो भी हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में 1 2 0 और 1, फिर प्लस, फिर मैट्रिक्स 2 1 1 0 और फिर आपके पास ब्रैकेट क्लोज, फिर है प्लस 1 1 1 एंड 1। ये आपके पास ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको आपने सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में जो दो मैट्रिक्स हैं उनको आप प्लस कर लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0। ठीक है, इनको आपने ये और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इसी तरह आएगा 1 1 1 एंड 1। अब इनको मज़ीद आप जो है आप सॉल्व करो तो 1 प्लस 2 कितना होता है 3, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 0 1। इसमें प्लस कर दो आप ये वाला मैट्रिक्स 1 1 1 एंड 1। तो कितना आपने प्लस करना है तो कितना हो जाएगा, प्लस करना तो अब आपको आया है 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। इसमें अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। तो यही आपके पास क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह ये आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।